बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ और, ला ना, तक़ूलू तुम कहो, लिमन उन्हें जो, युक़्तलू कत्ल कर दिए जाएं, फी में सबीली रास्ते अल्लाही अल्लाह के, अमवात के वो मुर्दा हैं, बल्कि अहयाउन वो जिंदा हैं, वाओ और, लाकिन लेकिन, ला नहीं, तशउरून तुम शऊर रखते, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएं उन्हें तुम मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम इसका शऊर नहीं रखते। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 154 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक चूँकि इससे पहले सब्र का भी ज़िक्र हुआ था कि नमाज और सब्र के साथ मदद तलब करो, और मुख्तलिफ अहवाल बयान हुए थे। अब इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहीद की फजीलत बयान फरमा रहे हैं, क्योंकि जंग बदर में बहुत जो सहाबा शहीद हुए थे, जिनमें 6 जो है वो अंसारी थे और 8 मुहाजिरीन थे, तो उनके घर वाले और दर अफसोस और ताज़ियत का ये सिलसिला इस तरह था कि हाय अफसोस, उनके जो है वो फौत हो गए, दुनिया की आसाइशें उनसे छूट गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि शहीद जो होता है, जिसे हम भी कहते हैं कि शहीद की मौत कौम की हयात है, यानी कि एक शहीद जो है वो पूरी कौम को ज़िंदगी दे देता है उसकी शहादत की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फरमा रहे हैं कि जो शहीद होता है, जो अल्लाह के रास्ते में मारा जाए। अब शहीद कौन होता है? जो इस्लाम की खातिर, मुसलमानों की खातिर, या मुसलमानों की इस अल्लाह ताला के कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देता है। जैसे हजरत सुमैया, हजरत यासर और सहाबा कराम की कितने सहाबा कराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपनी जानें तो हथेलियों पर रख के जाते थे, कोई जिंदा वापस आते थे और कोई शहीद हो जाते थे। तो इस तरह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए अब हम लोगों के यहाँ ये भी रिवाज चल पड़ा कि हर मरने वाले इंसान को शहीद का नाम लगा दिया जाता है, जबकि अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला किसी को घर बैठे भी शायद उसका जज्बा इतना, कहते हैं कि वो शख्स मुनाफिक फौत हुआ जिसके दिल में कभी शहादत की ख्वाहिश और शौक पैदा नहीं हुआ। तो ये नहीं कि शौक होने पे हो सकता है कि अल्लाह पाक उसको शहीदा का दर्जा दे दें, लेकिन हम इंसान नहीं दे सकते। हमारे सामने शहीद वो होगा कि जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए जो है वो जिहाद करते हुए शहीद हो जाए, फौत हो जाए, अल्लाह के पास चले जाए। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि तुम उसको मुर्दा मत कहो। ये एक तो इसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह ताला एक पॉजिटिव बात सिखा रहे हैं कि जिस तरह आम बंदे फौत होते हैं, तुम लोग कहते हो फलां मर गया, हाय वो चला गया, तुम रोते-रोते इस तरह के सूरत हाल जो है शहीद की मौत पे मत किया करो। यूँ समझ जाया करो कि उसको, चूँकि शहीद का मामला ऐसा होता है, उसका हिसाब बिल्कुल क्लियर होता है, और उसका इसीलिए अल्लाह पाक एक सादत उसको दे रहे हैं कि क़यामत तक उसके जो साइशें और राहतें देनी है, इनामात जो देने हैं, वो उनको मौखर नहीं किया जा सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मरने के साथ ही अपने इनामात जो है उसके शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि शुहदा को मुर्दा न कहना, ये उनकी एज़ाज़ और तकरीम के लिए है, यानी अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे रहे हैं। हालाँकि जो बरज़ख की ज़िंदगी है, ये अक़वाल हैं कि ये आम इंसान को भी बरज़ख की ज़िंदगी मिलेगी, इंसान वहाँ पे ज़िंदा होगा और काफ़ी इंतज़ार में अरसा रहेगा, और अंबिया को तो वहाँ पे लाज़मी जो है वो मर्तबा होगा। अंबिया को भी अंबिया भी अपनी कब्रों में और अल्लाह के यहाँ वो ज़िंदा हैं और अभी से उनको आसाइशें राहतें मिली हुई हैं। ये अल्लाह पाक बस शहादत का मर्तबा बुलंद करने के लिए सिर्फ़ शहादा का ज़िक्र किया है। अलबत्ता ये है कि आम जो मुसलमान है उसकी निस्बत शहीद को ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा जाएगा, जैसे उसकी जिस्म में प्रॉपर तरीके से कुव्वत होगी। जैसे शहीद के बारे में कहा जाता है कि उसके कब्र भी जो है ना, मिट्टी भी उसके जिस्म को नहीं खाती, यानी कि उसके कफन वगैरह भी साफ रहता है। कितनी मर्तबा ऐसी खबरें सुनने को मिली हैं कि प्रॉपर अगर किसी की कब्र वगैरह गिर गई शहीद की, तो उसको इतने अरसे के बाद देखा गया कि उसका ब्लड जो है उसी तरह बह रहा था और उसका कफन साफ सुथरा था। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह पाक भी ये फरमा रहे हैं कि उसके आम इंसानों की तरह नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर किसी शहीद की भी जिस्म खराब हो जाए बाद में नजर आए, तो इसका मतलब ये नहीं है वो कि जिस जमीन के अंदर कोई और चीज होगी, जैसे लोहा वगैरह और चीजें होती हैं, उनकी वजह से भी जिस्म खराब हो सकता है। तो बहरहाल ये कि शहीद का जो तरीकाकार है वो तो आम इंसान की तरह ही होता है, क्योंकि उनकी विरासत तकसीम होती है, उनकी बीवियां जो वो विवाह हो जाती हैं, वो निकाह कर सकती हैं और सारा कुछ। लेकिन अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि उनको इज्जत इतनी दो कि उनको मुर्दा मत कहो। वो मुर्दा नहीं है, क्योंकि उनकी जो मौत वो घर बैठे हुए आम इंसान की तरह नहीं हुई है। उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान की कुर्बानी दी है। सबसे बड़ी कुर्बानी क्या कि इंसान जान की कुर्बानी दे दे। तो इसमें फजीलत बयान हुई है उनके लिए, बल अहया वला
वलाकिन ला तशऊरून। अब जब अल्लाह पाक ने ये फरमा दिया कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते, इसका मतलब क्या है? अल्लाह कह रहे हैं कि अब इस बात में मत पड़ जाना, इस बहस में, लड़ाइयों में मत पड़ जाना कि वो ज़िंदा हैं, नहीं है, किस तरह के ज़िंदा है। अल्लाह कह रहे हैं आपको अभी समझ नहीं आ रही, आप अभी दुनिया में हो। जिस तरह एक माँ बच्चा जो है ना अपनी माँ के पेट में होता है, उस वक़्त उसको कोई हज़ार बताए कि तुम बाहर निकलोगे तो इतनी बड़ी दुनिया होगी, वहाँ ये कुछ वो सोच भी नहीं सकता, उसके लिए वही बहुत बड़ा एरिया होता है। और इसी तरह हमारे लिए अभी ये दुनिया कितनी बड़ी है और इसके अलावा क्या कुछ अभी दुनिया में और बाकी है। तो इसी तरह से हमें इस बात का जब तक हम बरज़ख में जाते नहीं हैं, वो अहवाल देखते नहीं हैं, तो हम इतना समझ नहीं सकते। हमारी समझ बस इतनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कह दिया है कि शहीद को मुर्दा नहीं कहें, शहीद जो है वो ज़िंदा होते हैं। उनको मराहत और उनकी सहूलियत और उनका आराम और ऐश जो है वो अल्लाह पाक उनको मरने के फ़ौरन बाद दे देते हैं। लिहाज़ा सबसे खूबसूरत मौत जो है वो शहादत की मौत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरा ये है कि इंसान जैसे हम देखें उस दर्द को कम करने के लिए भी जो शहीद की वज़ह से कि इंसान अल्लाह की राह में खुद अपनी जान कुर्बान करता है, तो उसके घर वाले तो उस जज़्बे से आरी होते हैं, उनको भी इतना नहीं अंदाज़ा, तो जो हर अंदाज़ा होता ही है, तो जो अपने बच्चों को, हस्बैंड को शहादत के मर्तबे फ़ाइज़ करने के लिए भेजते हैं। लेकिन ये कि फिर भी तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा जैसे बच्चा गिरता है ना, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ, हम फ़ौरन बच्चे को मना कर दें, बच्चे कुछ भी नहीं लगी नहीं, वो रो रहा है, ब्लड निकल रहा है, सब कुछ, हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, वो शहीद हुआ है, वो रब के पास चला गया, वो ज़्यादा आराम वाली, ज़्यादा खूबसूरत लाइफ़ में चला गया है। तो हमें भी जो है ना कम से कम हम तो नहीं ऐसा कर सकते, हम साथ डरते हैं कि कहीं सही से शहीद ही ना होना पड़े। आज हमारे सामने फ़लस्तीन में क्या कुछ हो रहा है और कैसे वो लोग अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं, कैसे उनके अंदर जज़्बा है। तो हम लोग यहाँ बैठ के हमसे तो थोड़ा-सा कोई काम नहीं होता, हमसे तो ये बाइकाट वगैरह का कोई कहता है, हम कहते हैं ये नहीं दूसरा खाया जाता, अब क्या करें? 100 चीज़ें हमारे पास। तो बस अल्लाह ताला हमें किसी आज़माइश में ना ही डाले, क्योंकि हम लोग क्या पता फिर हम इस आज़माइश में पूरे उतरें या ना उतरें। अगर जंग जिहाद की सूरत आ जाए तो पता नहीं हम फिर शहीद होंगे या फिर खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही दीन से हट जाएँ। लेकिन ये कि तड़प रखनी चाहिए कि अल्लाह ज़रूरत पड़ी तो मैं तेरे दीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दूँगी। बस अल्लाह ताला हमें शऊर दे, समझ दे, अपने अब हमारी लिए कुर्बानियाँ अगली आयत में अल्लाह ताला बता देंगे कि आपने क्या करना है। अब चाहे शहादत है, जहाद जैसे फरमाया कि अपने नफ्स के खिलाफ भी जहाद है, जहाद ऐसे भी हम कर सकते हैं। अपने गुस्से पे कंट्रोल कर देना, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे देना और जज़्बात की कुर्बानी दे देना, अपने बहुत से गुनाहों से हिजरत कर लेना, गुनाहों को छोड़ देना, जहाद करना उन गुनाहों के खिलाफ, मुआशरे के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, बुराई के खिलाफ डट जाना, ये सब कुछ भी जहाद ही की किस्म है। हम चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।